नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसी फैमिली के बारे में है जो महाकुंभ जाने के दौरान उनके साथ घटी घटनाओं के ऊपर आधारित है। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रात के 8 बज चुके थे। पुष्पेंद्र जी अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। पत्नी बार बार घड़ी की तरफ बेचैनी से देख रही थी। सोच रही थी कि रोज शाम 6 बजे के पाबंद पतिदेव को आज क्या हो गया, इतनी देर तो कभी नहीं होती। तभी उन्हें सहसा याद आया कि सुबह उन्होंने गरज कर यही कहा था कि आज कुंभ के लिए कंफर्म टिकट लेकर ही आना है। इतने में बाहर गाड़ी के आने की आवाज कानों में पड़ी। गाड़ी की आवाज से पत्नी भली भांति परिचित थी और श्रीमान जी के आने का संकेत उन्हें मिल चुका था। पुष्पी ने खींचते हुए ऊंची आवाज में कहा, आज भी रिजर्वेशन करा लाए या मुंह लटका कर चले आए। शांत स्वभाव के पुष्पेंद्र जी ने कहा, एजेंट से कहे आया हूं कि टिकट के इंतजाम में कितने भी रुपए लगे करवा देना, वरना घर पहुंचकर मेरी खैर नहीं। यह सुनकर पत्नी ने कुछ राहत की सांस ली और यह सोचकर मुस्कुराई, चलो मेरा कुछ तो इन पर असर है। सारा मामला कुंभ स्नान से जुड़ा हुआ था। प्रयागराज में कुंभ शुरू होने वाला था। पत्नी चाहती थी कि 14 को ही पहुंचकर कुंभ में पहले स्नान का लाभ ले लिया जाए। चाय पीकर पुष्पेंद्र जी अखबार पढ़ने ही वाले थे कि फोन की घंटी बज उठी। सोच के मुताबिक फोन एजेंट का ही था। उसने कहा, सर रिजर्वेशन तो हो गया है, लेकिन भक्तों की भीड़ के चलते 14 तारीख के बजाय 20 तारीख के टिकट मिले हैं। वे भी हर टिकट के 1000 रुपए ज्यादा देने पड़े। पुष्पेंद्र जी के लिए यह हैरानी की बात थी कि टिकट की कीमत है 800 रुपए और एक्स्ट्रा 1000 रुपए। उन्हें समझ नहीं आया कि 1000 रुपए ज्यादा देने के लिए रोएं या टिकट मिलने की खुशी मनाएं। फिर उन्हें लगा कि एक पति को आदर्श पति का दर्जा हासिल करने के लिए पत्नी की मांगों को सिर आंखों पर रखना पड़ता है। फिर यहाँ तो धार्मिक आस्था का भी सवाल है। पुष्पेंद्र जी गाड़ी उठाकर टिकट लाने चले गए और थोड़ी देर बाद उन्होंने टिकटों को पत्नी के सुपुर्द कर राहत की सांस ली। पर यह क्या, 20 तारीख के टिकट देखकर पुष्पेंद्र जी की पत्नी बिफर पड़ी। घर का सारा माहौल अशांत हो गया। 14 तारीख के बजाय 20 तारीख के टिकट श्रीमती जी को गवारा नहीं थे। सो गुस्से में उन्होंने कहा, अगर आप खुद टिकट लेने जाते तो यह नौबत नहीं आती। अपना काम खुद करना चाहिए। एजेंटों के भरोसे रहोगे तो काम ऐसा ही होगा। आखिरकार दफ्तर में करते ही क्या हो, सिवा अपना और दूसरों का टिफिन खाने के। पुष्पेंद्र जी शांत स्वभाव के जरूर थे, पर वे नटखट भी कम नहीं थे। उन्हें भी कभी कभी सांप की पूंछ पर पैर रखने में मजा आता था। उन्होंने पत्नी के गले में प्यार से बाहें डालकर कहा, टिकट का रिजर्वेशन क्या मेरे ससुर जी के हाथ में है, जो हमारी मर्जी से टिकट देगा। फिर प्राण प्यारी, अगर 14 की जगह 20 को स्नान कर लेंगे तो ना हमें पाप लगेगा और ना ही हमारे पुण्य में कोई कमी हो जाएगी। यह सुनकर पुष्पी ने आंखें लाल की तो पुष्पेंद्र जी ने नजरें नीचे की। पुष्पेंद्र जी के बड़े भाई नागेंद्र जी थे। खाने की चीजों के प्रति अटूट लालसा के चलते बचपन से ही लोग उन्हें प्यार से गजेंद्र कहने लगे थे। गजेंद्र जी आकार में गज के समान थे, तो उनकी पत्नी गौरी की जबान गज भर की थी। धार्मिकता के एकदम महीन कपड़े उन्होंने भी पहन रखे थे। भक्ति व धार्मिक कामों में दोनों देवरानी जेठानी एक से बढ़कर एक थी। इस मुद्दे पर किसी दूसरे को बोलने का हक नहीं था। कुल मिलाकर कहा जाए तो धार्मिक नजरिए से उनका घर एक मंदिर था। दोनों भाइयों की पत्नियां पुजारिन थी और बाकी सदस्य भक्त थे। घर में धार्मिकता व पत्नी भक्त का आलम यह था कि पत्नी के पद चिन्हों पर चलना पतियों के लिए जरूरी परंपरा थी। इसकी मजबूत नींव उनके पूज्य दादाजी व पिताजी ने पहले ही रख दी थी। पत्नी भक्ति की परंपरा उन तक ही नहीं सिमटी थी, बल्कि उनके दोनों बेटे ने भी इसी राह पर चलने का व्रत ले रखा था। आखिरकार 20 तारीख आ ही गई। घर पर चौकीदार को छोड़कर सारा परिवार कुंभ स्नान के लिए निकल पड़ा। कुंभ की भीड़ का यह नजारा था कि मुट्ठी भर रेत फेंकने पर वह नीचे न गिरकर लोगों के सिर पर ही गिरती। इन हालात में वहां ठहरने का इंतजाम करना आसान नहीं था।
हर कारोबारी इस कुंभ में इतना कमा लेना चाहता था कि उसका मुनाफा आगे आने वाले कुंभ तक चले। पंडे तो अपने आप को भगवान का एजेंट बता रहे थे। वे इस बात का यकीन दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे कि उनके बिना भगवान तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। होटल, खाने पीने की चीजें व पूजा से संबंधित हर सामान, आभूषण वगैरह कई गुना ज्यादा दामों पर बेचे जा रहे थे। खरीदने वालों में भी कम जोश नहीं था। भले ही घर में झगड़ा करके आए हों या जमीन गिरवी रखकर आए हों, लेकिन पुण्य कमाने की होड़ में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। पुष्पेंद्र जी ने कुछ बुजुर्गों से उनके आने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि अगले 12 सालों तक उनके रहने की गारंटी नहीं है, इसीलिए वे तन मन धन से इसी कुंभ में स्नान करके पुण्य कमाने आए हैं। पुष्पेंद्र जी ने कहा कि लंबी जिंदगी की गारंटी व सारी इच्छाएं पूरी होने के लिए तो यहाँ आए हो, फिर कहते हो कि गारंटी नहीं है। इसका मतलब है कि आपको कुंभ स्नान व भगवान में विश्वास नहीं है। मामला विश्वास और अविश्वास के बीच झूल रहा था। होटल वाले एक दिन के लिए 10,000 रुपए की मांग कर रहे थे। अमीर गजेंद्र जी को भी एक बार सोचना पड़ गया। उन्होंने महिला मंडली से कहा कि एक दिन स्नान करके लौट आएंगे, लेकिन पत्नियों की भक्ति फिर आड़े आ गई। दोनों ने एक आवाज में कहा कि इतनी दूर आने के बाद पति के साथ कम से कम 3 स्नान जरूरी है, नहीं तो सारा पुण्य मिट्टी में मिल जाएगा। दूसरे दिन सब सुबह सुबह उठ गए और पंडे को खोजने की सोच रहे थे कि उनकी इच्छा तुरंत पूरी हो गई, क्योंकि पंडे ने खुद ही उन्हें खोज लिया था। पंडे ने सारे विधि विधान से स्नान और पूजा करने का ठेका 20,000 रुपए में ले लिया। परिवार के सभी सदस्यों ने पंडे का साथ दिया, क्योंकि जीवन में अच्छे दिन जो आने वाले थे। नदी पर फैली गंदगी और पानी का रंग देखकर तो पुष्पेंद्र जी का मन कसैला हो गया। उन्होंने गंदा पानी देखकर कहा कि इसमें डुबकी लगाकर पुण्य कमाने की तुलना में पाप क्या बुरा है। पुण्य मिलेगा या नहीं, पर बीमारियों का आना तय है। पंडे ने कुछ मंत्र पढ़कर पति पत्नी को एक दूसरे का हाथ पकड़कर डुबकी लगाने व भगवान से अगले 7 जन्मों में भी पति पत्नी बने रहने का वरदान मांगने को कहा। गजेंद्र पुष्पेंद्र जी ने बुदबुदाते हुए कहा कि यही जन्म इसके साथ भारी पड़ रहा है और पंडा है कि 1-2 नहीं पूरे 7 जन्मों तक मारने पर तुला है। पुष्पेंद्र जी ने मजाक भरे लहजे में पंडे से पूछा, भैया आपने अपनी पत्नी के साथ अभी तक डुबकी लगाई है कि नहीं, क्योंकि धार्मिकता का पूरा ठेका आपने ही ले रखा है। पंडा भी घुटा पिटा था। उसने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, डुबकी मैं भी रोज लगाता हूँ, लेकिन अपनी पत्नी के साथ नहीं। 3 दिन जैसे तैसे कटे। होटल खाली कर जैसे ही स्टेशन पर पहुंचे, पता चला कि आगे मालगाड़ी पटरी से उतर गई है और 2 दिन तक गाड़ियां नहीं चलेंगी। यह सुनकर दोनों भाइयों में पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसे हो गई थी, न घर का न घाट का। भाइयों ने चिढ़ते हुए महिला मंडली पर आक्रामक मुद्रा में कहा कि लो, यही से अच्छे दिन शुरू हो गए। सारा परिवार 2 दिन तक ठसाठस भरी धर्मशाला में रुका। धर्मशाला की भीड़ में गौरी की 2 तोले की सोने की चैन गायब हो गई, लेकिन उसने डर और उलाहने की वजह से किसी को नहीं बताया। 2 दिन बाद वे सभी गाड़ी में चढ़े तो पता चला कि रिजर्वेशन का डब्बा नहीं लग पाया और सबको जनरल डिब्बे में सफर करना पड़ेगा। जनरल डिब्बे की बात सुनकर गजेंद्र जी के होश उड़ गए, क्योंकि पिछले 20 सालों से उन्होंने हवाई जहाज या रेलगाड़ी में एयर कंडीशन्ड क्लास से कम में सफर नहीं किया था। वे आधी दूर ही पहुंचे थे कि पड़ोसी का फोन आया कि सिक्योरिटी गार्ड घर का सामान लेकर चंपत हो गया है। यह सुनकर पुष्पेंद्र जी ने अपने बाल नोचकर कहा, जिंदगी में इससे ज्यादा और बुराई क्या हो सकती है। जिस सिक्योरिटी गार्ड के भरोसे अपने घर को रखा वही चोर निकला, और हम सब यहाँ अच्छाई बटोरने आए थे। कुंभ स्नान के बाद उन्हें यह तीसरा झटका लग चुका था। पता नहीं आगे और क्या क्या होगा। घर पहुंचे तो पोतों ने कहा कि शरीर में जबरदस्त खुजली हो रही है। पुष्पेंद्र जी ने मन ही मन कहा कि बेटा, मुझे भी माली व जिस्मानी खुजली हो रही है। गंदे व कीचड़ वाले पानी में नहाने पर खुजली नहीं होगी तो क्या काया कंचन की हो जाएगी। फर्क यही है कि तुम कह रहे हो, लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ।
पुण्य कमाने के चक्कर में अब तक 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा ही खर्च हो चुके थे। उन्होंने कहा कि इतने रुपए में पूरा परिवार घर में ही साल भर बोतल बंद पानी में डुबकी लगा सकता था, पर पत्नियों की धार्मिक आस्था का भी जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि दुख मत मनाइए, ये सब दुर्घटनाएं पिछले कुंभ में स्नान न करने का फल है। इस बार के स्नान का फल आने वाले समय में जरूर मिलेगा, सब्र रखिए। यह सुनकर दोनों भाई हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।